के की जगह कुछ बार थ्योरम में सी आया है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल और सी कोई कांस्टेंट है, तब सी एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होता है और सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी बार इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी है। तो चाहे सी कांस्टेंट हो सिद्धार्थ, चाहे के हो या कोई और हो, बात बस इतनी सी है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से भी वो रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, रहेगा। प्रूफ डालो, प्रूफ लिखो, लिखो इफ के इक्वल टू जीरो, यदि के इक्वल टू जीरो, अब तुम्हें पता है कि के अगर जीरो है तो जीरो का मल्टीप्लाई करने से तो जीरो इक्वल टू जीरो आ ही जाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में प्रमेय कैसी है, स्वतः सत्य है। यदि के इक्वल टू जीरो, then theorem is obviously true in this case। तो लिखो यदि के इक्वल टू जीरो, तब प्रमेय इस स्थिति में स्वतः सत्य होगी। then theorem is obviously true in this case। तो यदि के बराबर जीरो तब प्रमेय इस स्थिति में स्वतः सत्य होगी। तो शांत, अगर के जीरो है तो आप जानते हो कि जीरो के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जीरो इक्वल टू जीरो हो ही जाएगा। तो अब दो स्थितियां बची हैं, एक बचा है के ग्रेटर देन जीरो और एक बचा है के लेस देन जीरो। ठीक है, तो के इक्वल टू जीरो, देन थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। तो नाउ लेट अस सपोज दैट, इसलिए अब हम मान लेते हैं कि के ग्रेटर देन जीरो। तो एक बार के ग्रेटर देन जीरो मानना है और एक बार के लेस देन जीरो मानना है। ठीक है, तो के ग्रेटर देन जीरो मानना और एक बार के लेस देन जीरो मानना है। ठीक है, तो पहले मान लिया के ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो देखो एप्सिलॉन, आपको पता है कि एप्सिलॉन एक आर्बिट्रेरी नंबर है और के जो है पॉजिटिव है। तो शांत, अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है और के पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन अपॉन के कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्या हो गया रश्मि? अच्छा, कर लिया अब? ठीक है, तो ये थ्योरम अभी शुरू हो रही है, शुरू कर दो यहीं से। यस सर। तो हमने कहा कि यदि के इक्वल टू जीरो, देन थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। प्रमेय स्वतः सत्य है। सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्टिविटी बहुत खराब हो गई थी एकदम से। अंततः थ्योरम तो तुम्हें किसी से लिखनी पड़ेगी, प्रूफ, प्रूफ सुन लो। प्रूफ में लिख लो वॉइस यदि नहीं आ रही है सर मुझे। इफ के इक्वल टू जीरो, देन थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। तो नाउ लेट अस सपोज दैट के ग्रेटर देन यस। जीरो। अतः अब हम मान लेते हैं कि के ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो चूंकि एफ कहता है आर इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो चूंकि एफ सर्वत अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनीय है, तो परिभाषा आपको याद होगी कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी। तो अभी बोर्ड पर लिखा है, बस वही आपने लिखवाया है ना अभी तक? हाँ, प्रूफ क्योंकि में ना वही मेरी लिखा स्क्रीन है आ रही है और ना वॉइस आ रही है। स्टेटमेंट आप देख लेना, किसी से लिख लेना। प्रूफ में यही लिखा है कि इफ के इक्वल टू यस। जीरो, देन थ्योरम इज ऑब्वियसली ट्रू। फिर आगे लिखा है, सो नाउ लेट अस सपोज दैट के ग्रेटर देन जीरो। अतः हम मान लेते हैं कि के ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एफ लंच स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ आर इंटीग्रेबल है और एप्सिलॉन माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो स्वैक्ष है, तब then there exists a partition कैपिटल पी। शांत, पी याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। तो बी लिखो, बराबर। हाँ, तो लिखो तब अंतराल ए बी का कोई विभाजन पी, देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी। कहां से कहां तक लिखते हो, लिख लो साथ। एक्स जीरो से एक्स एन बराबर बी तक। देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। देविका बताओ, ये कहानी क्या समझ में आई तुम्हें, यहां से शुरू करके यहां तक?
सर हमें इसको के को 3 केसेस में लेना है, तो पहले जब हमने 0 लिया तब तो वो 0 के लिए तो थ्योरम अपने आप ही ट्रू हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद हम उसको पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव लिया ग्रेटर देन 0। तो फिर जब k ग्रेटर देन 0 है तब f तो r इंटीग्रेबल है, वो दिया ही है। तो फिर हमने एक जो क्या कहते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट कर लिया और पार्टीशन p ले लिया, और इसके f के लिए उसका रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन लगा दी, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपॉन के माना, क्योंकि के पॉजिटिव है। ठीक है, हाँ सर। यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन कितना माना, एप्सिलॉन अपॉन के। क्योंकि के पॉजिटिव है तो एप्सिलॉन अपॉन के जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, यस सर। माना स्मॉल एम आई याद है कितना मानते थे हम लोग? इनफीमम एफ एक्स एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। और कैपिटल एम आई कितना मानते थे? तो देखो माना स्मॉल सुप्रीमम एम आई, देखो माना स्मॉल एम आई इक्वल टू इनफीमम एफ एक्स और कैपिटल एम आई इक्वल टू सुप्रीमम एफ एक्स। अब सिर्फ तुम्हें के एफ के बारे में लिखना है। तो अभी तो अपन एफ के बारे में लिखा कि एफ एक्स का इनफीमम स्मॉल एम आई है और एफ एक्स का सुप्रीमम जो है कैपिटल एम आई है। तो अब हमें किसके बारे में लिखना है? के एफ के बारे में, कि जो फंक्शन के एफ है उसका इनफीमम क्या होगा? एंड करके लिखो, एंड के एम आई। तो के एम आई जो है वो के एफ एक्स का इनफीमम मान लेते हैं। के एम आई इक्वल टू इनफीमम ऑफ के एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, और के कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम ऑफ यही के एफ एक्स, यही पूरा लिख दें। तो हमने जो एफ एक्स इंटरवल है उसका इनफीमम स्मॉल एम आई और सुप्रीमम कैपिटल एम आई लिखा है, और जो के एफ एक्स है फंक्शन उसका इनफीमम के एम आई और सुप्रीमम कैपिटल ये के कैपिटल एम आई लिख लिया। तो यहाँ तक तो सिर्फ का कोई दिक्कत होनी नहीं है किसी को, क्योंकि एफ एक्स और के एफ एक्स दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो अलग अलग फंक्शन है, उनके इनफीमम और सुप्रीमम भी अलग अलग होंगे। अब तुम्हें ये पता है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है। एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो जो भी एफ होगा उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ना यूपी के एफ पी के एफ माइनस एल पी के एफ, यहाँ पे यूपी के एफ माइनस एल पी के एफ। पता है सभी का? यूपी एफ का मतलब समेसन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, यस यूपी सर। यूपी के एफ कितना होगा? सर समेशन के अंदर के कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई माइनस समेशन के अंदर के स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, एक होगा। आई बराबर 1 से है, आई बराबर 1 से है। ठीक, अब इसमें से सिर्फ का के निकाल दो, ये दोनों जगह से बाहर निकाल। बता सकते हैं जब के बाहर निकालेंगे तो यहाँ से भी के कॉमन होगा, यहाँ से भी के होगा, निकाल लो। तो के निकाल लो दोनों जगह से। के निकालने पे एक जगह जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, एक जगह बचेगी समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, आई इक्वल टू 1 टू एन, आई इक्वल टू 1 टू एन। क्लियर? यस सर। अब बताइए क्या लिखना है? यूपीएफ माइनस एलपीएफ। यूपीएफ माइनस एलपीएफ, तो दिस इज के, ये हो गया यूपीएफ माइनस एलपीएफ। और एक नंबर से यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा है? सर एप्सिलॉन अपॉन के। दिस इज लेस देन है ना, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन है ना, तो यहाँ लेस देन लगा।
और इसकी जो वैल्यू की वो है एप्सिलॉन अपॉन क्यू। ये काट दो, बताओ ये जो यूपी के एफ है, यूपी के एफ माइनस एनपी के एफ, ये लेस देन किससे होगी? सर लेस देन एप्सिलॉन। बता इसे क्या कहेंगे अपन? इसका मतलब सर कि के एफ रीमान इंटीग्रेबल है। Imply that kf belongs to script r on closed interval ab, या ऐसे लिख दो kf समृद्ध अंतराल ab पर रीमा समाकलनीय है। थ्योरम ये थी कि f अगर रीमा इंटीग्रेबल है तो kf भी रीमा इंटीग्रेबल होगा, और इंटीग्रल जो kf x dx की वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी? k बाहर निकल के f x dx। याद है? सर एक बार लास्ट का जो स्टेटमेंट है वो बता दो सर। कहाँ पे? सर ये जो लास्ट में के एफ क्या कहते हैं रीमान इंटीग्रल ब्रैकेट a कॉमा b ये जो लिखा है ना, उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट बोला था सर वो। नहीं, ये तो हो गया ना, यही तो लिखा kf belongs to script r ab। इसका मतलब वही ठीक हुआ कि kf, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना। इसका ठीक मतलब ठीक ही ठीक है एक सर। होता कि kf r इंटीग्रेबल है। ठीक है सर ठीक। kf r इंटीग्रेबल है, kf रीमा समाकलनीय है। ठीक। अब सिर्फ अपन को ये भी दिखाना है कि kf x dx का जो इंटीग्रल है उसमें k बाहर निकल के है और f x dx है। ठीक है। और यस सर। ऑल्सो लिखो, ऑल्सो इंटीग्रल a to b kf x dx, इंटीग्रल a to b kf x dx इक्वल टू, देखो सिविका kf अगर रीमा इंटीग्रेबल है तो चाहे लोअर रीमा इंटीग्रल हो चाहे अपर रीमा इंटीग्रल हो, वो दोनों बराबर होंगे रीमा इंटीग्रल के। याद है? यस सर। तो ये जो रीमान इंटीग्रल है इसे हम लोअर भी लिख सकते हैं और अपर भी लिख सकते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे अपर रीमान इंटीग्रल kf x dx लिख दिया। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि जो फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल होता है उसका लोअर और अपर दोनों रीमा इंटीग्रल बराबर होते हैं। आप बताओ जो अपर रीमा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या होती है? सर सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। अपर रीमा इंटीग्रल बेटा इन्फीमम यूपीएफ होती है। तो ये वैल्यू होगी इन्फीमम ऑफ यूपी के एफ। चाहो तो ये लिख दो, पी इज अ पार्टीशन ऑफ या इतना ही लिख दो, यूपी के एफ जहाँ पी अंतराल ए बी का विभाजन है। तो यस सर। अपर रीमा इंटीग्रल की वैल्यू इतनी होती है। अब सिर्फ क्या दो बातें होती हैं, अगर के अगर निगेटिव होता है तो उसकी चोंच बदल जाती है, मतलब इनफीमम है तो सुप्रीमम हो जाता है, सुप्रीमम है तो इनफीमम हो जाता है। लेकिन के अगर पॉजिटिव है तो जो है वही का वही रहता है। तो बताओ अगर इसमें हम के बाहर ले लें तो चूंकि के पॉजिटिव है तो के अगर हाँ। पॉजिटिव में कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा इनफीमम ऑफ यू। ये दो चीजें समझ में आई कि नहीं, कि अगर के यस सर। निगेटिव है तो चोंच बदल जाएगी, इनफीमम का सुप्रीमम हो जाएगा, सुप्रीमम का इनफीमम। ठीक है। यस और सर। यूपीएफ का एलपीएफ हो जाएगा, एलपीएफ का यूपीएफ। लेकिन यहाँ लिख देना कि के ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि के ग्रेटर देन जीरो है, के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, इसलिए ये जो वैल्यू निकलेगी वो कोई चेंज नहीं करेगी। इनफीमम है तो इनफीमम रहेगा, सुप्रीमम है तो सुप्रीमम रहेगा। आप बताओ इनफीमम ऑफ यूपीएफ को सिविका हम क्या लिख सकते हैं? सर वही समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। इनफीमम यूपीएफ लिखा बहन मेरी। इनफीमम है ना, तो फिर सर स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई। ये अपर रीमा इंटीग्रल होगा एफ एक्स डी एक्स के बराबर। इनफीमम यूपीएफ अभी क्या बताया था कि अपर रीमा इंटीग्रल के बराबर होता है, सुप्रीमम एलपीएफ जो है वो लोअर रीमा इंटीग्रल के बराबर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ ये वैल्यू जो इनफीमम यूपीएफ है इसको अपन अपर रीमा इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो गेस अपर रीमा इंटीग्रल हमेशा किसके बराबर होता है? तीनों बराबर होते हैं क्योंकि एफ रीमा इंटीग्रेबल है।
तो जो अपर रीमान इंटीग्रल है उसको अपन रीमान इंटीग्रल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया दुर्गेश कि अगर हम इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स लेके चलते हैं तो उसमें के बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बता दुर्गेश यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार दुर्गेश यहाँ से समझा दो कि किया क्या है। हम्म, और के नेगेटिव होता होगा तो दोनों चीजें बदल जाएंगी। यहाँ सुप्रीमम की जगह सुप्रीमम हो जाएगा और एलपी यूपीएफ की जगह एलपीएफ हो जाएगा, ठीक है। और अपर रीमा इंटीग्रल इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक है। तो दो स्थितियों में समझ में आ गया दुर्गेश, एक के इक्वल टू जीरो के लिए और एक के ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब कौन सा केस लें दुर्गेश? तो देखो लास्टली अंत में हम मान लेते हैं कि के लेस देन जीरो। अंत में हम मान लेते हैं कि के लेस देन जीरो। अब दुर्गेश अगर के लेस देन जीरो मानते हैं तो क्या कह रहे हैं दुर्गेश? लास्टली लेट अस सपोज दैट के लेस देन जीरो। अंत में हम मान लेते हैं पहले के इक्वल टू जीरो माना है, फिर के ग्रेटर देन जीरो माना है, अब अंत में हम मान लेते हैं कि के लेस देन जीरो। तो दुर्गेश जो लेस देन जीरो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 -2 -3 होती है कि नहीं? तो हम के को ऐसे लेट के इक्वल टू -l, जहाँ l एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर दुर्गेश l पॉजिटिव है तो उसमें माइनस लगाएंगे तो अपने आप निगेटिव बन जाएगी। के पॉजिटिव है, सॉरी के निगेटिव, कोई निगेटिव संख्या है तो उसे लाने के लिए हम किसी पॉजिटिव संख्या में माइनस लगा सकते हैं। जैसे माइनस लाना है, जैसे मान लो -2 लाना है तो 2 में माइनस लगा, 2 पॉजिटिव है तो एल अगर पॉजिटिव है तो -l अपने आप कैसा होगा? निगेटिव। समझ गए? तो एफ कैसा है? एफ रीमान इंटीग्रेबल है। तो बताओ परिभाषा यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन किससे ले लें आपकी बात? then there exists then there exists a partition capital P of interval AB such that UPF minus LPF less than किससे ले लें दोगे सबकी बात? माइनस तो बेटा ले ही नहीं सकते क्योंकि जो भी लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो माइनस तो ले ही नहीं सकते हैं तो क्या ले लें? लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एल। बिल्कुल बिल्कुल साहब, जैसे लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एल ले लो साहब तो दो नंबर दे दो। ध्यान रखना एल पॉजिटिव है एप्सिलॉन पॉजिटिव है। तो माना क्योंकि एफ स्क्रिप्ट आर ए बी में है तब अंतराल ए बी का एक विभाजन पी इस प्रकार होगा यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एल। शांत एप्सिलॉन अपॉन एल को दो नंबर दे दो। अब शांत पिछली केस की तरह स्मॉल एम आई लिख लो, कैपिटल एम आई लिख लो, के एम आई लिख लो, के कैपिटल एम आई लिख लो, ठीक है। शांत लिखो। हाँ। माना स्मॉल एम आई ये होगा इनफीमम ऑफ एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी वो एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। शांत लिखो। माना स्मॉल एम आई इक्वल टू इनफीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल एक्स आई माइनस 1 एक्स आई। तो स्मॉल एम आई जो शांत है
वो इन्फीमम ऑफ एफ एक्स मान लिया, और कैपिटल एम आई हम कितना मान लिया था? supremum of सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। फंक्शन का चोंच बदल जाती है, तो सिर्फ क्या होता है, के अगर निगेटिव है तो जो चोंच है वो बदल जाएगी। तो जो के एफ एक्स है उसका इन्फीमम कितना होगा और सुप्रीमम कितना होगा, सिविका? सर हाँ सर, इसका के एफ एक्स का इन्फीमम होगा सुप्रीमम ऑफ के एफ एक्स, और सुप्रीमम होगा इन्फीमम ऑफ के एफ एक्स, उल्टा हो जाएगा ना? जो कैपिटल एम आई है वो इन्फीमम हो जाएगा, और जो हाँ, स्मॉल एम आई है वो सुप्रीमम हो सुप्रीमम जाएगा। हो जाएगा। तो देखो के एम आई इक्वल टू हो जाएगा, बताओ के स्मॉल एम आई है तो क्या होगा सिविका? सर सुप्रीमम ऑफ के एफ एक्स। सुप्रीमम ऑफ के एफ एक्स, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फंक्शन है वो चोंच बदल लेता है, जो कैपिटल है बड़ा है छोटा हो जाता है, छोटा है बड़ा हो जाता है। तो के स्मॉल एम आई लिखो सुप्रीमम के एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई, और के कैपिटल एम आई कितना लिखे सिर्फ के कैपिटल एम आई? सर इन्फीमम ऑफ के एफ एक्स। इनफीमम ऑफ के एफ एक्स। ये ध्यान से शाम समझ में आई राम तुम्हें ये बात? ये हाँ सर आ गई, माइनस कि जो रहती है। के है वो लिख देना साइड से शांत, के लेस देन जीरो, साइड से लिख दो शांत के लेस देन जीरो। तो जैसे 1 से लेकर 10 तक शांत एक सेट है, अब तुमने उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से शांत जो इनफीमम है वो सुप्रीमम बन जाएगा, जो सुप्रीमम है वो इन्फीमम बन इनफीमम। जाए। ठीक है शांत? हाँ तो सर। के स्मॉल एम आई है जो सुप्रीमम हो जाएगा, के कैपिटल एम आई है वो इनफीमम हो जाएगा। अब शांत अपन यूपी के एफ माइनस एलपी के एफ लिखते हैं, ठीक है? लिखो। तो नाउ यूपी के एफ माइनस एलपी के एफ। क्या बताओ, यहाँ यूपी के एफ की जगह कितना लिखेंगे अपन? हाँ सर, इसकी जगह लिखेंगे समेशन के स्मॉल आई डेल्टा एक्स आई। के स्मॉल एम आई बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सुप्रीमम होता है ना, तो के स्मॉल एम आई सुप्रीमम है, तो के स्मॉल एम आई लिखेंगे, और एलपीएफ की जगह क्या लिखेंगे? सर समेशन के कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स। अब दोनों में से सिर्फ के कॉमन ले लो, ठीक है? तो के हाँ कॉमन सर। ले लो, तो यहाँ भी के कॉमन ले लो, तो ये बचेगा स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, और ये बचेगा कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। अब सिर्फ इसमें से अगर माइनस के बाहर ले लें, माइनस के बाहर ले लें सिर्फ इसमें से, तो कौन पहले होगा कौन बाद में? सर ये वाला पहले आ जाएगा, समेशन के कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई पहले आ जाएगा, और ये स्मॉल एम आई वाला बाद में आ जाएगा। ये तो बाहर निकाल लिया ना, हाँ ने कॉमन ले लिया और के बाहर निकाल लिया, समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई माइनस स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, यही तो होगा। हाँ सर। अब बता, अगर माइनस के की जगह अपन कोई वैल्यू लिखना चाहे तो वो वैल्यू कितनी होगी? सर माइनस के की जगह हम लिख देंगे एल। एल। तो यहाँ पे हम एल लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ। माइनस के कितना होगा एल। हम्म। अब बता जिनका हमने यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा माना था? सर एप्सिलॉन अपॉन एल। तो ये एल जो लिखा है वो एप्सिलॉन अपॉन एल से कट जाएगा। यस सर। तो जो यूपी के एफ माइनस एलपी के एफ है वो लेस देन किससे हो गया? सर एप्सिलॉन। तो लिख दें के एफ बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यस सर। तो इस स्थिति में भी प्रमेय सत्य हो गई। हाँ सर। बस क्या प्रूफ करने को बचा है? सर वो कंडीशन इंटीग्रल ए से बी के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो
पहले इतना लिख लो यहाँ तक, यूपी के एफ माइनस एलपी के एफ लेस देन एप्सिलॉन implies that kf will skip r on closed interval ab. kf संवृत अंतराल ab पर रीमान इंटीग्रेबल है अपन ये दिखाएंगे सिर्फ कि k अगर लेस देन 0 है उस केस में भी के एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू के बाहर और इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो। ठीक है, चलो लिखते हैं इंटीग्रल ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स। बता सभी का क्या लिखना है, अपर रीमान इंटीग्रल लिखना है या लोअर लिखना है, कुछ भी लिख लो। सर अपर ही लिख लेते हैं। अपर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लोअर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाँ। अपन इंटीग्रल ए टू बी के एफ एक्स डी एक्स लिख लेते हैं। ठीक, आप बता दीजिए अपर रीमान इंटीग्रल है तो क्या लिखें। सर इन्फीमम ऑफ यूपी के एफ। जैसे हम लोग इन्फीमम ऑफ यूपी के एफ लिख ले। अब हमने बताया था कि के निगेटिव है तो निगेटिव का सब बदल जाता है, स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई में बदल जाता है और इन्फीमम सुप्रीमम बदल जाता है। तो के जब बाहर निकलेगा देविका तो माइनस चिन्ह भी बाहर निकलेगा, तो वो हाँ दो सर। चीजों को बदल देगा। तो कौन सी दो चीजें के बाहर निकलने से यहाँ बदल जाएंगी। सर के बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ यूपीएफ। यूपीएफ नहीं बचेगा बेटा, यूपीएफ नहीं बचेगा, फिर स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई में बदल जाएगा। हाँ तो फिर सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, सॉरी सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ बचेगा क्योंकि दोनों चीजें बदलेंगी ना। के हाँ। निगेटिव है तो फंक्शन का इन्फीमम सुप्रीमम भी बदलेगा और स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई भी बदलेगा, क्योंकि यस के सर। एम आई क्या है, के स्मॉल एम आई सुप्रीमम वो सुप्रीमम है, उल्टा चलता ना। आप बताओ यस इसको सर। क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखें, सुप्रीमम एलपीएफ को क्या लिखेंगे। सर इसको लोअर रीमान इंटीग्रल लिख लेंगे। लोअर एफ एक्स डी एक्स का लिख लेंगे, लेकिन हाँ एफ रीमा इंटीग्रेबल है। अगर एफ रीमा इंटीग्रेबल है तो लोअर रीमा इंटीग्रल किसके बराबर होगा। सर ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिख देना क्योंकि एफ रीमा इंटीग्रेबल है। अगर एफ रीमा इंटीग्रेबल है शांत तो लोअर रीमा इंटीग्रल लिखा हो या अपर लिखा हो या इंटीग्रल लिखा हो एक ही चीज है। हाँ सर। शांत आखिरी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट से। पढ़े? हाँ सर, हम तो तैयार। हाँ सर, पढ़ाओ। ठीक है, पिछली थ्योरम के बारे में क्या कहोगे, क्या लिख दोगे कि थ्योरम इज ट्रू इन ऑल, अतः प्रमेय के सभी मानों के लिए सत्य है, है कि नहीं। हाँ तो लिखो therefore theorem is true for all values of k। अतः प्रमेय के सभी मानों के लिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो चाहे कैसा हो दीपिका सर जीरो। जी, कुछ भी हो थ्योरम ट्रू होगी। अगली थ्योरम पढ़ते हैं। और सर के का मान जैसे आयोटा नहीं होता लगा के थे, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके लिए भी होगी। जो गणित पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है। अच्छा हाँ सर, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। गणित का नाम है रियल एनालिसिस। तो जो बात करेंगे वो केवल रियल नंबर्स के लिए करेंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ अगली जो चौथी यूनिट है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो अपन सर ऐसे लिख सकते हैं ना, के सभी वास्तविक मानों के लिए। हाँ यही लिखना चाहिए, वैसे यही लिखना चाहिए कि देयरफॉर थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। ये सही लिखे, सही बात है, क्योंकि इमेजिनरी की यहाँ बात ही नहीं कर सकते हैं। तो लिख लो अतः प्रमेय के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ के। अतः प्रमेय के सभी वास्तविक मानों के लिए सत्य है। अब शांत एक थ्योरम अगली लिखते हैं, लास्ट थ्योरम है इस यूनिट से। शांत इसमें दो चैप्टर हैं इस यूनिट में।
अगला चैप्टर तो न्यूमेरिकल है, थ्योरम जैसी कोई चीज ज्यादा है नहीं उसमें, लेकिन इस चैप्टर को कठिन मानना है। अगले चैप्टर तो बहुत सरल है। अभी लिखो इसमें शांत। मानना क्या है? हाँ, तो लिखो शांत। इफ ए लेस देन सी लेस देन बी, यदि ए लेस देन सी लेस देन बी एंड एफ belongs to script R on closed interval AB, तो यदि C ग्रेटर देन A लेस देन B है तथा एफ R इंटीग्रेबल है, रीमान समाकलनीय है, तब एफ belongs to R AC एंड एफ belongs to R CB। ये 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था सेविका कि एफ अगर ए बी पर इंटीग्रेबल है और सी उनके बीच में कोई बिंदु है तो इंटीग्रल ए से सी और सी से बी हो जाता है, याद है? हाँ सर, वो लिमिट ब्रेक हो जाती है, ये उसकी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी। देखो सी अगर ए बी के बीच में है और एफ ए बी पर रीमान इंटीग्रेबल है, तब एफ ए सी और सी बी दोनों पर रीमान समाकलनीय होगा तथा ए से बी जो एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी वो होगी ए से सी और प्लस सी से बी। ये इसको हमारी यूज भी तो किया था अपन ने जाई के लिए तो। है। इसको यूज भी तो किया था जाई के लिए। हाँ बिल्कुल, सेकंड मीन वैल्यू फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में हमने इस प्रॉपर्टी को यूज भी किया था, लेकिन ये पढ़ी थी हमने 11th क्लास में सबसे पहले। 11th की फिजिक्स में इंटीग्रल में सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम। अगर एफ एक्स डी एक्स है तो इंटीग्रल एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। तो लिख लो कि सी अगर ग्रेटर देन ए लेस देन बी है और एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो एफ ए सी और सी बी दोनों पर रीमान इंटीग्रेबल होगा तथा इंटीग्रल ए से बी इक्वल टू इंटीग्रल ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, तो लिखो शांत। शांत हम लोग सेकेंड ईयर में थे तो पढ़ते थे कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, याद है? हाँ सर। और फिर देख ये पढ़ा था एक जगह कि अगर वो इंटरवल ए बी में बाउंडेड है तो उसके जो सब इंटरवल होते हैं ए सी उनमें सी भी बी या कितने भी हो उन सब में भी वो कैसा होगा? बाउंडेड। बाउंडेड होगा। ये पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। तो प्रूफ डालो। प्रूफ डालो, लिखो चूंकि एफ स्क्रिप्ट आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर रीमान समाकलनीय है, therefore f is bounded function on closed interval ab। तो चूंकि f belongs to r ab इसलिए f समृद्ध अंतराल ab पर परिबद्ध फलन है। अब बता शांत, अगर f समृद्ध अंतराल ab पर परिबद्ध फलन है, f is bounded function on closed interval ab, तो इसका मतलब ये किस पे परिबद्ध होगा? प्रत्येक समय इंटरवल। f is bounded on closed interval ac and cb। ये हम लोगों ने सेकेंड ईयर में सब इंटरवल निकाले थे, ए वन ए टू। बोरल थ्योरम थी, कौन सी थ्योरम थी दीपिका? बोरल थ्योरम। एफ अगर Yes, बाउंडेड तो ये सब इंटरवल जो इनके बने हैं ए सी और सी बी इन पे भी बाउंडेड होगी। ठीक है दीपिका? हाँ आप दीपिका एप्सिलॉन ले ले कि माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, तो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है एंड एफ कैसा है? आर इंटीग्रेबल है। बताओ दीपिका, अगर एप्सिलॉन स्वैच्छ है और एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो किसी विभाजन पी के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ कैसे होंगे? सर, लेस देन एप्सिलॉन। होंगे। तो look at then there exists a partition कैपिटल P, तो लिखो तब अंतराल AB का कोई विभाजन P इस प्रकार होगा कि there exists a partition P of closed interval AB such that UPF minus LPF less than epsilon। ये देखो बड़ा सरल सा लगने लगता है जब थोड़ा थोड़ा टाइम देने लगते हैं,
साहिल, जिसे टाइम दोगे वही चीज समझ में आएगी। साहिल, अगर सिविका हम लोग भैंस के साथ रहने लगे हैं तो भैंस को भी बहुत सारी आदतें जो है वो समझ में आ जाती है कि नहीं? यस सर, इन्वायरमेंट का फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। अभी तो कहते जैसा संग देखना सर कहीं उल्टा ना हो जाए। भैंस में हमारी आदतें पहुंच जाएगी क्या? भैंस की अपन में आ जाए। अपन नहीं सर, सर को किसी की याद नहीं रह सकती। सर सर हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जो है इतिहास रटते नहीं है, इतिहास रचते हैं। क्यों साहिल? हाँ सर। इतिहास रटने वाले अलग लोग होते हैं और इतिहास रचने वाले अलग लोग होते हैं। दीपिका, यहाँ तक एक नंबर दे लिए, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। यस सर। अब इसका जो पार्टीशन पी है उसमें हमें एक एंट्री करानी है एक पॉइंट की, जिसका नाम है C4 टैग। तो अगर हम किसी पार्टीशन में कोई एलिमेंट डालेंगे सिविका, तो वो सेट बड़ा होगा कि छोटा हो जाएगा? सर बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा सेट होता है उसको क्या कहते हैं? सर रिफाइनमेंट। बिल्कुल। तो जो पी पार्टीशन है, अगर उसमें हम सी मिला दें, एडजॉइन कर दें, तो जो नया पार्टीशन पी स्टार बनेगा। तो लिखो लेट पी स्टार इक्वल टू पी यूनियन सी। तो जो पी पार्टीशन है उसमें हमने एक एलिमेंट डाला सी। चाहो तो लिख सकते हो कि एडजॉइनिंग सी इन कैपिटल पी, या ऐसे ही लिख दो, क्या मतलब है? कौन सा तुम्हें उससे शादी करनी है, नंबर ही तो चाहिए। तो अगर हम पी में सी को मिला दें, तो माना पी स्टार इक्वल टू पी यूनियन सी, देन लिखो देन पी स्टार इज। सर शुरू से रिपीट करना सर, क्या बोला सर आपने? अरे बोला कुछ नहीं, मतलब यही लिखा है जो लिखा है कि हाँ। माना पी स्टार इक्वल टू पी यूनियन सी। मतलब पी में एक बिंदु डाल दिया सी, जो पी पार्टीशन है x0 x1 xn तक, उसमें एक सी बिंदु डाल दिया, ठीक है? तो जो नया पार्टीशन बनेगा वो रिफाइनमेंट ऑफ पी होगा। तो ये माना पी स्टार इक्वल टू पी यूनियन सी, देन लिखो देन पी स्टार इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तब पी स्टार समृद्ध अंतराल ए बी का विभाजन है। देन पी स्टार इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी स्टार कैपिटल क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन है, एंड ऑल्सो पी स्टार इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो पी स्टार समृद्ध अंतराल ए बी का विभाजन है तथा पी स्टार कैपिटल पी का शोधन है। पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टार कैपिटल पी का शोधन है। लिख लिया सेविका? यस सर। अब सिविका आपने पढ़ा है कि जो पी स्टार का यूपीएफ होता है वो छोटा होता है, याद है? यस सर। और एलपी स्टार जो है वो एलपीएफ से बड़ा होता है, याद है? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिफरेंस लेंगे यूपी स्टार माइनस यूपी, देखो, देन यूपी स्टार माइनस एलपी स्टार जो होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी स्टार जो है वो यूपी से छोटा होता है और एलपी स्टार एलपी से बड़ा होता है। तो जो बड़ी वैल्यू माइनस में जब आती है सेविका, तो वो वैल्यू छोटी होगी, पता है ये बात? जैसे एक वैल्यू अपन करें 2-3 करें और एक में 2-5 करें, तो कौन छोटा होगा सिर्फ 2-3 या 2-5? सर 2-5। तो एलपी स्टार बड़ी वैल्यू है और एलपी एफ जो है वो छोटी वैल्यू है।
तो जब बड़ी वैल्यू इसमें से देखो एलपीएफ घट रहा है, इसमें से एलपी स्टार, तो जो बड़ी वैल्यू घटती है वो छोटा होता है, जो छोटी वैल्यू घटाते वो बड़ा बड़ा। होता है। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यूपीएफ माइनस एलपीएफ होगा, और जो छोटा होगा वो यूपी स्टार माइनस एलपी स्टार। अब देखो एक नंबर से देविका यूपीएफ माइनस एलपीएफ किसके बराबर है? सर लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका यू माइनस एलपी स्टार लेस देन एप्सिलॉन हो गया। दीपिका, हमने तुम्हें सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम एक दिन ग्रुप पे डाली थी कि इसे करना है, किताब से फोटो खींच के डाली थी। यस सर। क्या समझ में आया था उसमें? सर मैंने उससे ग्रुप की फोटो से पढ़ा ही नहीं था, आपने जो क्लास में प्रूफ कराया था मैंने तो वो किया था। तो ये बता दीपिका, अगर हम पी स्टार के दो रिफाइनमेंट ले लें, P1 और P2, लिखो लिखो लेट P1, लिखो माना P1 be a partition of closed interval AC and P2 be a partition of closed interval C। देखो माना P1 समरथ अंतराल AC का एक विभाजन है तथा P2 समरथ अंतराल CV का कोई विभाजन इस प्रकार है कि, तो लेट P1 be a partition of closed interval AB and P2 be a partition of closed interval CV such that, शांत ऐसे लिखो, माना P1 समरथ अंतराल AC का और P2 समरथ अंतराल CV का विभाजन इस प्रकार है कि P इक्वल टू P1 यूनियन P2, P बराबर P नहीं P स्टार ले लो, P स्टार इक्वल टू P1, क्योंकि P में तो C है ही नहीं, C किस में है? P स्टार में। तो मान लिया कि P स्टार इक्वल टू P1 यूनियन P2। दीपिका इसे समझाओ क्या किया। सर इसमें क्या कहते हैं, ये जो इंटरवल ए से सी है इसमें हमने कोई पार्टीशन लेट कर लिया P1 और इंटरवल सी से बी में पार्टीशन लेट कर लिया P2। अब जो P स्टार है तो फिर P स्टार में C है, क्योंकि हमने P स्टार को P में C मिला के बनाया था, तो फिर P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, इस प्रकार से इसको लिख लिया। ये P1 और P2 ऐसे पार्टीशन लिए गए हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, समझ गए? हाँ सर। P स्टार के जब भी टुकड़े करोगे तो यूनियन का मतलब आप जानते हैं प्लस होता है, तो P स्टार किन दो टुकड़ों में प्लस हो जाएगा? सर P1 प्लस P2। P2 प्लस P1 प्लस P2। तो देखो देन यूपी स्टार एफ माइनस एलपी स्टार एफ इक्वल टू, अब बता सकते यूपी स्टार एफ को हम दो पार्टीशन के योग के रूप में लिख सकते हैं, UP1 और प्लस UP2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर। ऐसे ही जो एलपी स्टार है उसको भी दो पार्टीशन के रूप में लिख सकते हैं, तो LP1F प्लस LP2F। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यूनियन का मतलब प्लस होता है, तो जो P स्टार है वो दो पार्टीशन का प्लस है, एक P1 का और एक P2। ऐसे तो UPF भी ऐसे ही होगा, LPF भी ऐसे ही होगा। तो इससे जिसका जो UP1 है उसमें से LP1 चलो और जो UP2 है उसमें से LP2 कर लो। तो देखो जिसका UP स्टार माइनस LP स्टार किससे छोटा है? सर यूपी ये है लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन और ये पूरी वैल्यू उसके इक्वल टू में है तो ये वैल्यू भी 100% कैसी होगी? लेस देन एप्सिलॉन। अब एक बात बताओ बेटा, कि A प्लस बी लिखा, ये A लिखा ये B लिखा, अगर A प्लस बी जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है तो जो A है वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा और जो B है वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। इतना मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे? यस सर। देखो यूपी स्टार माइनस एलपी स्टार एप्सिलॉन से छोटा है,
तो इसके बाद इन दोनों का जो सम है, योगफल है, वो भी एप्सिलॉन से छोटा है। अब अगर a प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन आया, a प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन है, शांत अगर a प्लस बी लेस देन दो संख्याओं का प्लस करने पे छोटा है एप्सिलॉन से, तो वो दोनों संख्याएं एप्सिलॉन से कैसी होंगी? छोटी ही होगी सर। छोटी होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि UP1 माइनस LP1 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, एंड UP2 माइनस LP2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसमें किसी को परेशानी तो नहीं रश्मि? रश्मि, अगर दो संख्याओं का समेशन करने पे लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो दोनों संख्याएं जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी। दीपिका, अगर UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन हो तो आप कहते हैं कि एफ आर इंटीग्रेबल है। देखो यस UP1 प्लस LP1 अगर एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका एफ किस इंटरवल में रीमा इंटीग्रेबल है? सर, ये है AC में। इंटरवल AC। AC, क्योंकि जो P1 है वो किसका पार्टीशन है? AC का। तो AC इसका का। मतलब निकलेगा कि एफ AC में रीमा इंटीग्रेबल है, और इसका हाँ क्या सर, मतलब निकलेगा P2 का? इसका मतलब सर F CB में रीमान इंटीग्रेबल है। बिल्कुल, इसका मतलब निकलेगा कि एफ जो है AC में है और इसका निकलेगा CB में है। तो यही तो इनका प्रूव करना था। हाँ सर, प्रूफ हो गया। जो है वो AC और CB में रीमा समाकलनीय है। ठीक है। हम्म। अब एक पूछ भी लगी थी इसकी कि अगर A से B इंटीग्रल है तो उसको लिखेंगे A से C और C से B। ये भी तो लगी थी। हाँ सर। पूछ भी प्रूव कर देते हैं। ऑल्सो अथा, अब बता देगा कैसे करें इसको। पूछ में करना है कि A से B। सर, ये A से B FX dx है। अभी हमने क्या कहा था कि जो P स्टार है वो P1 और P2 का यूनियन है। तो इसका मतलब यूपी स्टार जो होगा, अभी लिखा था यूपी स्टार, वो कितना होगा? UP1 प्लस UP2। अभी लिखा था कि नहीं लिखा था बता? हाँ सर। इसमें यू लिख लो या एल लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे यूपी स्टार को UP1 प्लस UP2 लिख लो, चाहे LP स्टार को LP1 प्लस LP2 लिख लो। आप बता देगा इसमें हम क्या ले लें? यू है तो इन्फीमम ले लें और एल है तो सुप्रीमम ले लें। क्या सुप्रीमम, लें? हाँ सुप्रीमम बोलो। सर, सुप्रीमम ले लेते हैं। तो सुप्रीमम तो UPF का होता ही नहीं है। UPF का तो इन्फीमम होता है, अपर रीमा इंटीग्रल के बराबर। हाँ सर, और सॉरी, इन्फीमम ले लेते हैं। LPF लिख लो, LP स्टार तो सुप्रीमम हो जाएगा। हम्म। अपन ने UP स्टार लिखा है तो क्या लेना पड़ेगा? सर, इन्फीमम। तो टेकिंग इन्फीमम, तो दोनों पक्षों का निम्नक लेने का। तो टेकिंग इन्फीमम बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का अगर इन्फीमम लेंगे तो ये इन्फीमम UP स्टार एफ इक्वल टू इन्फीमम UP1 UP2 है। आप बता सकते का इन्फीमम UP स्टार जो है इसको क्या लिखोगी? सर, अपर अपर रीमान इंटीग्रल। कहाँ से कहाँ तक, किस इंटरवल में? ये जो P स्टार है ये किसका पार्टीशन है? सर, ये P स्टार है AB का पार्टीशन। तो A से B अपर रीमा इंटीग्रल fx dx लिखेंगे। हाँ सर। अपर रीमा इंटीग्रल लिखेंगे, लेकिन वो पार्टीशन कौन सा है जिसका P1 है? P1 AC का है। तो A से C अपर इंटीग्रल लिखेंगे fx dx। हाँ, और ये P2 किसका पार्टीशन है? CB का। अब एक बात बताओ कि एफ AB में भी इंटीग्रेबल है, AC में भी है और CB में भी है। तो एफ हाँ अगर AC में इंटीग्रेबल है तो उसका चाहे लोअर रीमा इंटीग्रल हो चाहे अपर रीमा इंटीग्रल हो, वो दोनों यस। किसके बराबर होते हैं?
सर इंटीग्रल के बराबर होंगे, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। क्या लिख दें? सर इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो जो आया वो एसी में भी रीमा इंटीग्रेबल है, तो अगर आया तो एसी में रीमा इंटीग्रेबल है तो इसको कैसे लिखेंगे? सर इंटीग्रल ए से सी एफ एक्स डी एक्स। और इसको इंटीग्रल सी से बी एफ। यहाँ बिकॉज में क्या लिख देंगे? इसका बिकॉज कर कौन करके कौन की। सर इसमें लिख देंगे बिकॉज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल इन ए बी। सर अकेला ए बी लिख लें या फिर ए बी बी सी बी पूरा लिखें? तुम बताओ क्या लिखें? हमें तो लग रहा तीनों ही लिखना चाहिए। हाँ तीनों ही लिख देते हैं। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। वैसे आर ए बी का भी मतलब तो वही है। क्या कह रहे हैं? तीनों लिख दीजिए सर। तीनों लिख दो, तीनों लिख दो देविका। तीनों में क्या लिख दो देविका कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, एफ बिलोंग्स टू आर ए सी, एफ बिलोंग्स टू आर सी बी। लिख लिया? यस सर। ये देविका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है? यूनिट हो गई सर? अभी तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया ना सही से। बता शांत। तो चैप्टर एक कंप्लीट हुआ है, यूनिट कंप्लीट नहीं हुई। तो 2 टर्न और लगेंगे यूनिट को कंप्लीट होने में। छोटा अगला चैप्टर बहुत छोटा है। सर आज वाला ग्रुप पे डलवा देना।